बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि ये नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। पियो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना भला इंसान तुम्हें अपने दरवाजे पे कभी बैठने नहीं देगा। जिस दिन से तुम पीने लगोगे लोग समझ जाएंगे, उस दिन तुम्हें लोग पंचायत के बीच में नहीं बिठाएंगे और न शराबियों की कोई पंचायत करने आएगा, ये भी याद रखना। और समझ लो दुनिया के लोग तुम्हें नशा में करके तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करेंगे। पियो दबा के। इसके बाद जब तुम्हारी बेटी विवाह के योग होगी तो कोई भला इंसान आपकी बेटी को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसका बाप दारूबाज है। कब आके दरवाजे पे उल्टा सीधा करने लगे, अपमान कर दे। और सुन लो, तुम्हारा बेटा अगर घर में है तो तुम्हारे बेटे का विवाह कोई शराबी भले अपनी बेटी को कर जाए, कोई भला इंसान शराबी के यहाँ अपनी बेटी का विवाह नहीं करने आएगा। और आप लोगों से मेरा निवेदन भी है, अपनी बेटी का विवाह करना, बेटी का विवाह करना तो एक मजदूर के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देना, जीवन अच्छा गुजरेगा। पर 20 बीघा खेत हो शराबी के लिए अपनी बेटी का विवाह मत करना, क्योंकि शराबी साल 2 साल में 20 बीघा साफ करके और बेटी को कटोरा पकड़ा देगा हाथ में। अगर मजदूर है, पीता खाता नहीं, तो कहीं ना कहीं जोड़ के अपनी बेटी को प्रेम से रखेगा। और शराबियों के जिनकी बेटियां हैं, बताओ आप लोग अपने अंदर से आवाज, क्या तुम्हें रात में नींद आती है? नहीं आती। तुम्हारा दवान कब एक्सीडेंट खा जाए, दवान को कब कोई जहर दे दे, क्या कर दे। जिनकी बेटियां शराबियों के लिए ब्याही हैं, उनको रात रात में नींद नहीं आती है, याद रखना। इसलिए किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है कि जितने लोग नहीं डूबे आज दिन तक नदियों के गहरे पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे आज दिन तक समंदर के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे आज दिन तक कुएं के गहरे पानी में, उससे भी ज्यादा लोग डूब चुके हैं शराब की बंद बोतल के पानी में। उससे ज्यादा मर गए। समुद्र में लोग कम मरे, लेकिन जब बंद बोतल वाले पानी में लोग ज्यादा मर गए। इसलिए ध्यान रखना, इन चीजों से हम सबको जीवन में बहुत दूर रहना है, क्योंकि हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन और तन स्वस्थ रहेगा तो हमारे यहाँ धन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए इन चीजों को निकाल करके समाज से बाहर करना है, क्योंकि कथा अगर कोई छूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बातें अगर सामाजिक छूट गई तो फिर सब बेकार हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हालात खराब। एक शराबी अब तो कटरा से अरवा ट्रांसफर कर दिया है, इधर की आफत उधर बढ़ा दी हमारी तरफ। अरवा से पी के आए और गांव के बगल में नाली थी, उसी नाली में गिर गए। अच्छा, उनके बगल में एक कुतिया पली थी, और कुतिया गांव में शहरों में लोग पालते, तो कुतिया बड़े बड़े बाल थे, जर्मन शेफर्ड ऐसी थी। शराबी नशे में ज्यादा नाली में गिर गए तो उल्टी सीधी होने लगी, और उल्टी सीधी जब होने लगी तो कुतिया आई, उधर उनका मुंह चाटने लगी। अबे शराबी होश में नहीं थे। उन्होंने कहा, क्यों टिंकू की मम्मी, तुम तो हमसे इतनी नफरत करती थी, जब पी के आती थे तो दूर भागती थी, और कुतिया मुंह चाट रही। बोला, सलीन के रूमाल से मेरा मुंह पोंछ रही हो? और कुतिया मुंह चाट रही। उसके बाद उसका हाथ उठा और कुतिया की पीठ पे पहुंचा। बोले, क्यों टिंकू की मम्मी, तुम तो 12 बज गए, अबे या लूजर पहने फिर रही हो हैं? या उतार कर रख देती। धीरे धीरे उसका हाथ वहां से उठा, कुतिया की पूंछ पे पहुंचा। बोला, क्यों टिंकू की मम्मी, रोज तो तुम 2-2 चुटियां बनाती, आज तुमने एक ही चुटिया बनाई। तो उन्हें होश ही नहीं शराबी महाराज को कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए जिंदगी में जिंदगी को रास पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की जब शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी में जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, रूठ जाना चाहिए। फिर इस जीने में कोई धर्म नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। आज रुक्मिणी सोच रही है और परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, माधव रक्षा करो।
लड़कियों ने पूछा बहन क्या हुआ? कुछ मत पूछो कि अरे मेरे दिल की सोनारी सहेली, दूल्हा ढूंढो मेरे भैया ने चंदेली। मोहन की जुगनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी, मोहन की दुल्हनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी, मोहन की जोगिनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी, मोहन की जोगिनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी। जो ससपाल दूल्हा बन के आवे, मैं तो खाई जहर से मर जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी, मोहन की जोगिनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी, मोहन की जोगिनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी। आज उसी समय रुक्मिणी बिलक रही, पंडित जी दरवाजे से भिक्षा मांगने के लिए आए। माता भिक्षाम दे। रुक्मिणी रोते रोते पहुंची। पंडित जी ने कहा बेटी रो रही हो? हाँ क्यों, क्या बात है? पंडित जी हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा भैया मेरा विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता है, हम उसकी दुल्हन नहीं बनेंगे। अगर थोड़ी आपकी कृपा हो जाए तो हम एक चिट्ठी लिख रहे हैं और हमारी चिट्ठी द्वारकाधीश के पास पहुंचा देना। रुक्मिणी ने रोते रोते पत्र लिखा, पंडित जी को पत्र दिया और पंडित जी पत्र को लेके उसी समय चल पड़े। और जब पंडित जी पत्र को लेकर के चल पड़े, रास्ते में पहुंचे, थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। अरे मोए भीषम की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सावरिया। सुंदर देख एक करवर की छाया, सुंदर देख एक करवर की छाया, विप्र ने आसन बक नीचे लगाया, विप्र ने आसन बक नीचे लगाया। तो सोई गो ओढ़ के कांवरिया, सुनो सावरिया। भीषम की बिटिया ने भेजो है सावरिया मोए, भीषम की लाड़ों ने भेजो है सावरिया। मुझे भीषम की बेटी ने भेजा है श्याम। आज उसी समय भगवान ने अपने अंग रक्षकों को भेजा है और कहा है जाओ, ब्राह्मण देव रास्ता में और सोते ही सोते उठा ला। कहीं ब्राह्मण देव सोए थे, कहीं उठा के रख दिया। जब उनकी आंख खुली उन्होंने पूछा भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा भैया ये द्वारका छे, द्वारका छे। पंडित जी बोले हम तो एक जगह एक द्वारका में आए, यहाँ तो द्वारका छे। बोले भगवान कन्हैया, बोले भगवान कन्हैया छे। बोले यहाँ द्वारका भी छे और भगवान भी छे। क्यों? हमारे यहाँ की और गुजरात की भाषा में अंतर है। हमारे यहाँ कहते हैं और गुजरात में है की जगह पे बोलते हैं छे।
यहाँ का कोई आदमी अगर परीक्षण महाराज गुजरात में जाए तो सब्जी नहीं खरीद सकता है। क्यों? हम लोग आलू कहेंगे, वहाँ आलू कोई जानता ही नहीं क्या है। हम लोग आलू कहते हैं, गुजरात में आलू को बटाका कहते हैं। हम लोग प्याज कहते हैं, प्याज को गुजरात में डोंगरी कहते हैं। हम लोग लौकिया कहते हैं, लौकिया को गुजरात में दुधी कहते हैं। हम लोग मटर कहते हैं, गुजरात में मटर को बटाना कहते हैं। तो सारी भाषा बदली है। एक समझदार था, उससे पूछा भैया द्वारका, उसने कहा भैया ये द्वारका है, यहाँ भगवान है। उसी समय भगवान के यहाँ पत्र लेके चले। भगवान ने जिस समय पत्र पढ़ा, इस पत्र को स्वीकार किया है। पंडित जी को लेके प्रभु उधर से चले, इधर भगवान श्याम सुंदर की याद में रुक्मिणी के यहाँ विवाह की तैयारियां चल रही हैं। इधर रुकुम के द्वारा ससपाल को पत्र भेजा, दूल्हा बन के आ रहा। इधर रुक्मिणी सहेलियों के बीच में बैठी है, दुल्हन बन रही हैं। अरे आओ मेरी सखियों और मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। कैसी? ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनी चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा पहना दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल साध की मेरी विद्या तो लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अटल स्वाद की तो मुझे विद्या तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और दुल्हन बन के रुक्मिणी सहेलियों के साथ माँ गिरजा की पूजा करने के लिए चली। और हमारे धर्म में एक नियम है, जब भी शादी विवाह होता तो 3 दिन पहले से पूजा पाठ शुरू हो जाता है। कहूँ तेल चढ़ाओ जात, कहूँ रिफाइंड चढ़ाई जाए रही, कछु न कछु कार्यक्रम पहले से शुरू हो जाते हैं। तो पूजा पाठ के लिए रुक्मिणी को भेजा गया। तो रुक्मिणी जा रही थी, मन बड़ा उदास था। और मन जब बड़ा उदास था रुक्मिणी का, तो पूछा है सहेलियों से, उधर से देखा तो माँ आ रही है। रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, कहा मम्मी खड़ी हो जाओ। बोले क्या हुआ बेटी? रुक्मिणी बोली मम्मी ऐसा लग रहा है कि तेरे गले में लिपट जाएं और 2-3 घंटा तक रोते ही रहे। रुक्मिणी की मम्मी बोली बिटिया ऐसा क्यों करोगी? अबे तो जाने के 3 दिन पड़े, आज से काय करोगी? लेकिन भैया एक बात मेरी समझ में ना आई, हमारी बहन बेटियन की जब घर से सवेरे सवेरे ब्याह की विदाई होए तब देखो कितनी रोती हैं। ऐसे रोती मानो फांसी की सजा हो जाए रही है। सवेरे इतनी रोएंगी मानो फांसी की सजा होने जा रही हो। शाम को देखो वहां ढोलक तैयार रखी है, सवेरे रोए रही थी। हुन देखो कौन कौन गाना गाएगा, हमारे बालम थानेदार, कौन कौन नाचत पे 2-2 हाथ उल जाते हैं। अब बताओ जो सवेरे रोए रही थी और शाम को देखो उल उल के नाच रही है। ऐसा रोना। रुक्मिणी बोली मम्मी अबे तो जाने के 3 दिन पड़े। रुक्मिणी की माँ बोली, रुक्मिणी बोली मम्मी तुम क्या समझ लो कि हम आज ही जाए रहे। अच्छा रुक्मिणी तो रियल में आज ही जाए रही।
अब मम्मी समझना है फायरिंग। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, कऊ रिश्तेदारी में जाओ और रिश्तेदारी से जब मोटरसाइकिल पे बैठ के चलो, थोड़ी दूर निकल जाओ तो देखे उधर जो रिश्तेदारों को तुम छोड़ के आए वे कैसे करते मालूम है? वे सीधी काट जाओ, चले जाओ, अब कहूं जिंदगी में लौट कमाए घरे और ना आइयो, ठीक है? तो मेरे जो मोटरसाइकिल पे बैठे बेचारे बेउजा का हम अब कहूं ना है, चिंता न करो कभी। इसका मतलब क्या है? भारत में पैदा हुए तो भारत की संस्कृति के हिसाब से व्यक्ति को रहना चाहिए। इंग्लैंड में थोड़ी है जो हाय बाय चल रही है? तो प्यारे रुक्मिणी सही कह रही, आज जा रहे लेकिन मां नहीं समझ पा रही। जैसे तुमने बाजार में देखा है, आलू बेचने वाला खुलेआम चिल्लाता है, आलू मीठे आलू की गारंटी, मीठे आलू की गारंटी, 20 रुपए किलो। आदमी काऊ से आलू नहीं लेगा, उसी से जाके आलू लेगा जो गारंटी ले रहा है। आलू लेके जब घरे गए और बनाए खाए तो मीठे निकले। दूसरे बाजार में पहुंचे, क्यों रे भैया तेरे तो आलू मीठे निकले? आलू वाला बोला, भैया हम तो पहले ही चिल्ला रहे थे कि मीठे आलू की गारंटी, मीठे की गारंटी। तुमने उल्टी समझ पाई तो हम क्या करें? गांव में देखा है ना, खरबूजा बेचने आता है, खुलेआम चिल्लाता खरबूजा शक्कर से मीठो, खरबूजा शक्कर से मीठो। हमने ले लिया, काटा, खाया तो मीठा नहीं निकला। बोले क्यों रे भैया ये तो तेरा मीठा ही नहीं निकला। खरबूजा वाला बोला माफ करो, हम तो खुलेआम चिल्ला रहे खरबूजा शक्कर से मीठो, जब खाओ तो जब के ऊपर थोड़ी थोड़ी शक्कर तो डालो तब शक्कर से मीठो। तो सामने वाला सही कह रहा पर हम उल्टी समझ रहे हैं। जा रही है दाती बजाती, अरे हरे बास और मंडप छाए और रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। हरे बास मंडप छाए, रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। हरे बास मंडप छाए और रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। हरे बास मंडप छाए, रुक्मिणी जी को बयान श्याम। उतस सुपाल बारात ले आयो, उतस सुपाल बारात ले आयो। अरे बड़े बड़े भूपत लायो और रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। हरे बास मंडप